जब ले आप लोग पानी प्रस्तुत बा ये धरती वीरों की धरती है, याद है ये धरती हमेशा बलिदान मांगती है। जरूरत है इस समय में। हमारे नेता भैया जिला पंचायत महोदय जी बैठे हैं, आप लोग महसूस कर रहे होंगे जब गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी तो बंगाल की धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गण हुंकार भर रही थी। आए मेरे देश के सपूतों, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। भूमिका गलाई मालिक हवा 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 मातृभूमि के लिए, अपने देश की जनता के लिए, देश का क्रांतिकारी, देश का फौजी जवान अपने प्राणों की आहुति देता है। लेकिन कष्ट है कि मेरी भारत मां के दामन में दाग ना लगे और मेरे यह जनता हमारे चलते खुश रहे। कव्वाली का टुकड़ा हम मालिक कव्वाली से पहले कथा जरा गौर करिए, ये हमारी स्पेशल रिसर्च जरा गौर फरमाइएगा। धरती माँ के लिए कहता है, धरती मेरी माँ जो हमें अन्न देती है, जिसके सहारे पूरी दुनिया चलती है। कहता है, कथा है क्या, ये धरती माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना। मेरी जिंदगी पे इसके
एहसान लिख देना। ये किताब अजमत बड़ा, ये दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। देश का खौलानी भी कहता है अपने वतन के लिए, क्या कहता है? अरे कहे और हिंदुस्तान का जवान कहता है क्या? यथाउचित नमस्कार प्रणाम यही जब से अब दो को जो भरी चली या पुरनिया दादा लोग बैठल बारे स्वर्गीय बुल्लू गुरु का जमाना रहल, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का जमाना रहल, तो स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी तनी चुआए के दामन देखले ना रहे। हां चुआवत का देखले ना। 2007-8 से हम बिरहा सीखल गली, ओकरे पहले गुरु जी लोग चल गए ना, हम देखले कैसे तमाम सुनीला आ देखले रहे। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी जौहरी बोले, कैसे बोले बाबू? शहीदों की धरती पर इस आर्यावर्त लंदन की पार्लियामेंट से अंग्रेज आया, कप्तान था, नाम का रहल कि सर जाओ शिकार करिया करी जयपुर में उधम मचाया। अब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी उठाए
सही है मालिक। भैया देखा अपने मशीन के समारा 15-20 मिनट मेहनत करे के बाद ओमे तनी चीट चाट होई तब दिमाग बढ़ जाला। ए भैया मेरी भाषा बाकर आ रही थी। मैंने पहले ही बताया कि लंदन की पार्लियामेंट से एक अंग्रेज कप्तान आया। हिंदुस्तान की धरती पर किस राज्य में आया? राजस्थान के जयपुर शहर में आया है बाबूजी। उन्होंने बता दिया, निगरानी किया, जेल के अंदर गया, जेलर को ऑर्डर दिया, कहा जेलर निकाल जो 40 कैदियों को बंद रखा है तू, क्रांतिकारियों को, हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों को बाहर निकाल फील्ड में, मैं देखना चाहता हूं। जेलर ने जेल से निकलवाया 40 क्रांतिकारी जवानों को। कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 26 साल का है, 30 साल के अंदर का हूं कुल जवान। वाह! जेलर निकलवा दिया, फील्ड में लाइन में खड़ा करवा दिया वो अंग्रेज पापी, और गन को जेलर से आवाहन किया, आदेश दिया, तनी देरी नहीं लगाया पापी जेलर सरजान काटर कान के हाथ में बाबूजी राइफल थमा दिया। एक एक करके हमारे देश के जवान, हमारे देश के क्रांतिकारी 40 भैया लोगों के गोली मार दिया फील्ड में पापा। जेल फील्ड में गोली मार दिया। यह आवाज, यह बात जंगल की आग की तरफ पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। वही जयपुर का हमारा नाम का गरीब है, लाचार है, किसान है, लेकिन पहलवान है, पहलवानी भी करता था। नाम का लल्ला सिंह चौधरी। कई कई हमारे बिरादरी के लोग राजस्थान में गई है चौधरी लिखल, पश्चिमांचल में गई है जाट लिखल, वहां महाराष्ट्र में गई है तो जाधव लिखल, बंगाल में घोष लिखते हैं लोग। ए बाबूजी वही करा है वाला लल्ला सिंह चौधरी। कुछ पापी आया है सरजान काटर नाम का, हमरे 40 भैया लोगों ने फील्ड में खड़ा करा के गोली मार दिलस। फरसा कुदार फेंक के खेतों में किसान वह पहलवान छछोधार रोवल था। हे धरती मैया, हे भारत मैया, जियल घेरी पाए धरती पर। जब तक खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये भैया बाप में गई अपने जोड़ी पाड़ी के जवान को इकट्ठा कर 15-20 जवान लड़का को हमारे नेता भैया मही, जिला पंचायत भैया मही लोग तैयार भइल। सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, गए भैया जहां बहा हसीना बही लल्ला सिंह चौधरी, हमारे में खून बही। हमरे 40 भैया लोग के मरले तो सारे के पहले थाना फूकल जाई, जेल फूकल जाई। अंग्रेज के मार के अंग्रेज से बदला ले। ये भैया चलन है 20 जवान पीछे पीछे आगे आगे लल्ला सिंह चौधरी। तो यह गीत लिखत हूं कवि जी कैसे भैया, कोनो दुल्ही को भैया अपने परदेसी दुल्हा से कोहाल ऐसे इलाहाबादी लहजा कोहाल बोलो। बिहार में भी बोला ना मम्मा। हाँ बिहारों में बोलो कोहाल। कोहाई राजा तोरो कमाई में आग लगो। खूब बजौला बाजा। हाँ एकर ध्यान बजबै पे है। हाँ काहे से कि भाई मास्टर हो राजा हो। अच्छा ढोलकी है ना रहना। हाँ तू जितना सांप पड़ा चला। ए भैया
दुल्हनिया बड़ा भाव से अपने दुल्हा राजा के कहत रहल, चिढ़ावत रहल, अब पूछत रहल का कहत रहल भैया लेकिन भाई बहुत कहा लल्ला सिंह चौधरी बहुत बल 20 जवान के लेके छिलवा के घेर लेला, छिलवा के घेर के घास ले मिट्टी का तेल ले ले बा अब सलाई बार के आग लगा दे तो सात अंग्रेज वही में हुआ सो निगरानी देत हुआ तब तक जवान करता है क्या अरे सतया मेरे जवानी के, अरे सतया मेरे जवानी के, अरे देहला बुआई ये हर रोज पता चलो तो कैला सा मेरे बतावा लगा जवान लल्ला सिंह चौधरी 20 जवानों को लेकर 40 क्रांतिकारी भैया लोगों को बदला ले ले थाने को फूंक दिया, जेल को फूंक दिया, 7 अंग्रेजी जवानों को गोली मारा है और जिंदा जला दिया, जिंदा जला के मार के थाना फूंक के घर माना ही गए गैल से गैल कहा आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के शरण में गिर गया जाकर नेताजी हम सारा अंग्रेजन के मार किया अंग्रेज जेल किया लिया। अरे बाप रे बाप, नेताजी जब इतनी बतिया सुनलन हम जाकर के फौलादी वीर के गले लगा ले। अरे भैया हमार भारत माई आजाद हो गई, ये हर बतिया ये हर छोड़ी भैया तन परिवार में चली। लल्ला सिंह चौधरी के परिवार में के हो दुल्हन का नाम निर्मला, 2 लड़का दिले हो मालिक गोदी में। बड़ा बेटा जो 8 साल का है उसका नाम है राणा, छोटा बेटा 5 साल का है जिसका नाम है शिवा। 5 दिन हो गई, निर्मला सोचत थी कि सैया घरे ना आई, खेतवा गलन खेते से घरे ना आई। ये बाबूजी जहां कहल गई है जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। अंग्रेज चतुर चालाक पापी पोस्टर छपवा दिया चट्टी चौराहे पर, जो जिंदा लल्ला सिंह चौधरी पहलवान को पकड़वाएगा उसको इनाम 1000 मोहर ब्रिटिश सरकार उसको इनाम में देगी। एक हिंदुस्तानी गद्दार धन के लालच में पड़ के अंग्रेज के बंगले पर गया है, कलश की सरकार वो तो नेताजी के सिपाही बन गई, लेकिन घरवा बड़ी सुघर दुल्हन दा, 2 लड़का हो, इस
सरकार जैबा गिरफ्तार के लेबा पागल हो सर में गिर जाई, फांसी दे दीजिएगा या सूली पर चढ़ा दीजिएगा या गोली मार दीजिएगा। ए भैया इतनी बतिया सुनकर अंग्रेज के तनी सा मायूस रहल। अब ओकर चेहरा हरियर भइल गयो। हो मेरा दुश्मन तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिपाही है, पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन परिवार को गिरफ्तार करूंगा। हो न हो परिवार से मिलने जरूर आएगा। ये बाबू घोड़ा पर सवार भर पापी और 10 अंग्रेजी सिपाहियों को लेकर के लल्ला सिंह चौधरी के घर सवेरे के बेला है भैया पूछ के लेबा। जब पहुंचल है जरा सोच करी हम, चाहे हमारे घर का नारी हो चाहे सर समाज के घर का नारी हो है, निर्मला अपन दुअरवा झारत रहली, दुठे गोरू होन गोबर पानी करत रहली। घोड़ा पर सवार हो के पापी अंग्रेज पहुंच गया, आवाज लगाया, अरे वो निर्मला, बता तेरा पति कहाँ है। हाथ में झाड़ू लेके प्रणाम कैले से सरकार 5 दिन हो गए सैया के गईले घरे ना आइले, हम झूठ नहीं बोलता नहीं, पता नहीं कहीं हमार सैया चल गई। ये भैया घोड़ा पर सूत्र पापी और जाकर के कलाई पकड़ चाहत है, तब तक वीरांगना देश ही नारी निर्मला में रहती है, पकड़ चल से कलाई दांत के रहती है। सोनिया का साला हिंदुस्तान की नारी, इसके हाथ में तमाचा में इतनी ताकत, सारा निपुर गल अपने सिपाहियों की आदेश देलस, कोड़ा ले आओ और इसको पकड़ लो। सिपाही जाके दोनों ओर से धैले हो निर्मला के और कोड़ा से मारे लगल पापी और पूछे लगल पता अपने पति का पता। ये भैया दोनों बच्चों के भी बंधक बनौले हो। निर्मला दुल्हन के कोड़ा से मार मार के पूछल था, ए हरिया के बतिया हरिया छोड़ा भैया तनी नेताजी के खेमा में चला। नेताजी अपने क्रांतिकारियों के सीना में बारूद भरत रहल। लेकिन पहलवान लल्ला सिंह चौधरी एक तरफ जाके सिसक सिसक के रोवत काहे बबे अपने दुल्हन अपने दोनों बचवन के याद आवत दिया। बाबूजी बतावल जला कि बड़े बड़े फौलादियन के औलाद के गम पानी पानी कर देला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखलन कि अरे बड़ी बड़ी बातें कर रहा था यह पहलवान कि मैं भारत माता को आजाद कराऊंगा, गांव की आहुति दे दूंगा, लेकिन कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। ये रो क्यों रहा? नेताजी पहुंचल पूछो फोन के बाबू काहे रोत हुआ, तो यहाँ गीत का लाइन लगल हमारी कैसे, स्वर्गीय रामदेव जी अपने जवानी के आलम में गावत रहलन सतेंद्र भैया रहा मुकाबला गंगा चैनल पर आप लोग देख ले होगा। बहुत कलाकार थे, गायिका थी और गायक 16 गायिका 16 लेडीज 16 जेंट्स। ये भैया वही में उजाला से हमारे एक मुकाबला हो गई। उजाला जी कहले कि तोहार छनी उजलवा छोड़ाई जलू वंशिका, तो हम कहली अभी नई नई ब्याह भइल उनका, हम कहले रही यही भाव में का कहले रही भैया
सच्चा हो, लेकिन नेताजी के सामने रो लल्ला सिंह चौधरी। नेताजी हमारे दुल्हन नहीं, हमारे दुल्हन का नाम निर्मला, हमारे दो दिन मालिक दुगो बचवा देले बारे, दौलत हो हमारे बिना कैसे हुई है कैसे ना। नेताजी से रोई के बात कहता हूँ लल्ला सिंह चौधरी का, कलेजा फट जाएगा बाबूजी। कहलन का होता है मित्र, बाद में परिवार होता है। तोहरे परिणाम रख ले पापी अंग्रेज 1000 मोहर हो, अगर परिवार से मिल जाएगा तबे मौत मार देगा। कलम भेष बदल के जाना पड़ेगा, भेष बदल के जाओगे तब अपने परिवार से मिलोगे, मिल पाओगे। कलम नेताजी की जायावत के खोजे नेताजी भेष बदलने में बड़े माहिर थे। नेताजी अंग्रेजों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी बदल नहीं पाए। भेष बदलने में माहिर रहे नेताजी। कलम के ये बबुआ, ये पहलवान और हमारे बड़े भैया क्रांतिकारी भेष बदलने की पड़ी। नेताजी कलम कि जैबा ऐसे मिले तो तुझे पहचान ली, क्योंकि गद्दार तेरे पीछे लगे हैं। गद्दार कोई नहीं है, और इस आर्यावर्त के ऐसे ऐसे गद्दार हैं कि हमें उन गद्दारों से बचना पड़ेगा। तब मेरा आर्यावर्त के भारत ये संस्कृति ये सभ्यता बचेगी। नेताजी कलम की साधु वाला ड्रेस भैया तन लिया वालों, सरंगी गुदरी, नकली बार, नकली दाढ़ी, नकली मोछ, टीका त्रिशूल वाला अड़भंगी भोलेनाथ का टीका लगा के रच रच के जब पगड़ी उगड़ी बांध के साधु का भेष बनूलन है, सरंगी लटका के जब दिखलन है कि मैं देखूं पहलवान, मैं तुमको देख लूं एक नजर कि मैं अगर तुम्हें पहचान लेता हूं तो अंग्रेज ही पहचान लेंगे तुम्हें। अगर मैं नहीं पहचान जाऊंगा तो साला अंग्रेज भी नहीं पहचान जाएगा। नेताजी जब रच रच के साधु का भेष बनूलन हो, लंबे से जाके देखो तो कहला कि अरे यार तो एक नंबर का साधु लगता रहा। जा अपने बचवा अपन दुल्हन से मिल के झटके यहाँ लौट के। नेताजी का बात मान के साधु का भेष बना के वह क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी सरंगी पर वह सरंगी तेरह भजन गावत अपने दुअरवा चल रहा। का गावत
करा एक ही बाप माई के अरे माई हो बाप हो बाप माई के चरनिया के पहलवान क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी अपने घरवा पहुंचलन। जब घरवा पहुंचलन देखत अचंभित हो गया जवान, अरे गद्दारी हो गई, कोई गद्दारी कर दिया, हमारे परिवार का पकड़वा दिया। समझ गया वह जवान कि पापी अंग्रेज हमारे दुल्हन की बेरहमी से कोड़ा से मर ले। दोनों बचवा हुवन 5-6 दिन हो गइल बा, खाना पानी नहीं मिलल बा, उठवा सुखाइल बा, झुराइल बा। समझ गया कौन बाप होगा जो ऐसी सीन देख करके बर्दाश्त करेगा। सोचा है कि अपने बचवन को बुला के गले लगा ले, लेकिन नेताजी कहे थे नहीं, पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। संभल गया जवान, आसन मार के जौन भी वस्तु दिले रहे भोजन बनावे वाला बाटी चोखा लगा के जो ही तैयार कैलन हो। दोनों लड़का देखलन है कि कुछ अंग्रेज सिपाही छुलमुलात हो, सो धीरे धीरे डेगे डेगे साधु बाबा के पास रो बाबा हमनी के का कसूर बा कि अंग्रेजवा हमारे मम्मी के रोज मारेला, पूछेला कि अपने पति को बता तेरा पति कहाँ है, मेरे 7 जवानों को मारा है, मेरा जेल खोद दिया, मम्मी ना बतावला तो कोड़ा से मारेला, हमारे मम्मी का शरीर लहूलुहान भइल बाबा। हमनी दोनों भाई पानी मंगल जाला तो अंग्रेजवा गंदा पानी देला, खाना मंगले तो बाबा सुखाए रोटी देला, हमनी का कसूर बा। आया फट गया कलेजा है साधु रूपी लल्ला सिंह चौधरी का। रोवा कहता कि अरे बेटा तेरी बात सुन करके मेरा कलेजा पसीज गया, मैं रमता जोगी बहता पानी, तो बाबा कहीं भी हो जरूर मिले। लाई भोजन बनौले वाली बना के हम खाए वाला रली, लेकिन ला बेटा खा ला। पचरा कलाई लिखलन कवि जी का,
बनाइए पहलवान साधु के भेष में अपने दोनों बच्चों के दोनों हाथों से खिया रहा बा। कहता बेटा मैं शाम को रहूंगा, सवेरे चला जाऊंगा। कहा बाबूजी कहीं भी हुई जरूर हुई। तब घटना कौन घटल? दोनों हाथ सवार भगवान सरजान स्काटर निगरानी करने के लिए पहुंचा। देखो कहा कौन है ये साधु? सारन के हिंदी भी बोले ना वो कह उसाला कहो तो साधु के साधु। ये साधु कौन है? मेरे बिना इजाजत का इन बच्चों को भोजन कराना है। मैं इन मासूमों को तड़पते तड़पते देखना चाहता हूं। मेरे शासन में मेरे खिलाफ जो चलेगा उसकी जबान काट लूंगा। आए तुम्हारी बच्चों को भोजन करा दिया। खींच के तमाचा रहा सिवा के मरलसा बेहोश पड़ल निर्मला के वही गोदी में वही अचरा में जाके कहा गेल दोनों जगावत तारे के मम्मी मम्मी जागा। साधु बाबा आई ले भोजन करावत रले पापी हमन के खाऊ न देलस। मम्मी जागा हमार पापा तो कहीं चल गए। हमनी के सहारा हमनी के सब कुछ तू ही बारू, तू ही मम्मी बारू, तू ही माई हो, तू ही पापा बारू। बेहोश है नहीं उठी। लेकिन अंग्रेज और साधु जो क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी है उसके बीच में वार्तालाप हो रही है। डांट करके पूछा कि अरे साधु कैसे आया, कहां रहने वाला? हाथ जोड़ के चौधरी बोला कि अरे साहब मैं रमता जोगी बहता पानी। साँझ होत रहे सोचली है दुआरे हम भोजन बना ली फिर सवेरे चल जाए सरकार। समझ गया अंग्रेज कुछ दाल में काला जरूर है। पकड़वा लिया उस योगी रूपी क्रांतिकारी को, कहा कि इसको बांध दो पेड़ में बांधो। वार्तालाप का पाठ जब जानवा में दुल्हन निर्मला की गई है हौसला मिलल, शक्ति मिलल कि हमारी सैया कई बोली है उठ करके बैठ जाती है। देखती है सामने तो देखली ना सामने निर्मला तो हमार सैया हमार भगवान आई बने। हंस के कुछ कहल चाहते तब तक नजरों से इशारा कर दिया क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी। कहता है क्या बाबू तेरी का भाव?
गई। स्वर्गीय बुलू गुरुजी तेरी के बात तो है हमारा लटका लही तो ठीक नहीं तो दुख कहा है भैया तो बांध की रहल आखिरकार नजरों से जब इशारा कर दिया खामोश हो जाती है, चुप हो जाती है निर्मला। लेकिन हौसला अंदर अंदर शक्ति मिलती है कि हमारा सैया हमारे भगवान आ गई तो हमारे बिगाड़ी का ले आप ही हमारा उठा ले। ये भैया शक भाई आप ही अंग्रेज के और पास में पहुंचा है और कहता है कि बता यह कौन आया है, ये कौन है? निर्मला पापी ये हमारा भगवान ना ये तोरो भगवान आइल बाड़े। गुस्सा में लाल हो गया अंग्रेज का कि व्हाट इज योर मैटर, बहुत पिट 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 बोलती है। रसरी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। हंस करके वह वीरांगना कहती है कि अरे पापी सुन ले, पापी गंगा माई पनिया ना बहेली, गंगा मैया अमृत के धार बहेली। मैं उस देश की बाला बड़ो फेटा में कटार रहले बा और तुरंत कटार को निकाला है बाबूजी और चमकाता हुआ निर्मला के पास पहुंचा और गुस्सा में लाल वह पापी अंग्रेज तनिक देरी नहीं कैलस, निर्मला दुल्हन के सीना में खंजर भोंक देलस। ये भैया सीना में खंजर जब भोंक देलस धरती पर गिरल है निर्मला। दोनों लड़का जैसे जल से मछली के बाहर कर दिया जाए बाबूजी छपकी डाले वही तेरे राणा सिवा दोनों बचवा अंग्रेज के चरनिया पकड़ के रोवता रे साहब हमारे मम्मी की छोड़ दी मत मारी, हमनी के सारा हमार मम्मी रही बड़का बेटा कलश ये साहब हमऊ को मार दी लेकिन हमारे सिवा भैया के छोड़ दी। रहम नहीं है पापी के सीने में। राणा बेटा रोकर के कहता है सरकार आपके भी पास औलाद हुई, आपके भी पास बेटा हुई, रहम करी सरकार। लेकिन लाश से मार दिया। नाक था नाक और तुम उस नाक के से बोले हो तुम्हारे भी फन आएंगे तो डंक मारोगे। कहले का मतलब बाबूजी हुई खंजरवा से राणा सिवा दोनों बच्चों का सर और धड़ अलग कर दिया। बारे क्रांतिकारी बारे देश के प्रति देखता रह गया वह क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी, लेकिन मुख को नहीं खोलता है। पत्नी मार दी गई, दोनों बच्चों को हलाल कर दिया पापी, लेकिन देश के लिए भारत माता खातिर अपनी आवाज को नहीं खोलता है। नेताजी टाइम देख लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे 2 घंटा ना 4 घंटा हो गई हमारा पहलवान आया नहीं। ये भैया नेताजी लश्कर लेकर के अपनी बटालियन लेकर के जब लल्ला सिंह चौधरी के घर पहुंचे तो खबर लग गई, खबर लगा ली साधु छोड़ा के लेके जंगल की ओर
मांगे रोड पहलवान अरे लल्ला सिंह जंगल में पहुंचल है नेताजी लेके लल्ला सिंह चौधरी पहलवान के सारी दास्तान सारी बात बताया है। तब नेताजी गुस्सा में लाल हो गए। अब तब से रोवत हुआ कहला कि हम देश के भारत माई के आजाद करावा। अरे यार जाओ दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अधीन हो जाओ उसके। तुम्हारे बस की आजादी नहीं है, तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते हो, तुम्हारे बस की लड़ाई नहीं है, जाओ। जानते हो पहलवान, इस भारत माता के लिए, इस आर्यावर्त के लिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों कुर्बानियां हुई है। वो जानते हो गरीब किसान का बेटा इस देश के लिए अपने प्राण की आहुति दिया है। भैया वापिस छीन ले रहे बाबू। एक बात मैं बताना चाहता हूं, नेताजी कहे पहलवान से, मैं एक बात बताना चाहता हूं तुमसे। जलियाना वाले बाग में पापी जनरल डायर उस मेले में धोखे से हिंदुस्तानियों पर गोली चलवा दिया। जानते हो पहलवान 10 राउंड में 1550 गोली चलवाया था पापी जनरल डायर। सभी लोग मार दिए गए, लेकिन एक 8 साल बच्चा बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह। जानते हो पहलवान, बहते हुए खून की धारा से तिलक लगाया था, जब तक जनरल डायर को मार नहीं लेता हो तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। 18-20 साल का हुआ वह उधम सिंह बदले की भावना में जल रहा था। जल मार्ग से हो के लंदन में जब पहुंचा, तोरे बस का आजादी ना, जैसे वो साला गद्दारी कैलस तो जा गद्दारी करा। तब सुतल शेर जागल है, आंस पहुंच के झटक दिलस कलस। नेताजी अब पहलवान के आंख से कब्बो आंस न बही। अब हमके ज्ञान हो गई, अपने दुश्मन को टारगेट बनाता है और जबले पापी के मां ले चैन से नींद नहीं सोई। हीर का भाव लगल मालिक कैसे। कई जिला से चले ले बाबू, मिर्जापुर से, मिर्जापुरी कजरी लोग कहेला, बनारस के कचकचवा, गाजीपुर के धनमुनिया, मऊ के लकड़ बघवा, लकड़ बघवा, कई तरह से ही गवा ले।
जब लगल खो जाए, पहले ही बतौली जहां वफादार पैदा होता है मित्रों वहां गद्दार भी पैदा होता है। वही गद्दारवा सारे के पता चलल कि लल्ला सिंह चौधरी अभी जिंदाबाद। मैं तो सोचा था वो कहीं चला गया, फांसी उसी लगा के मर गया होगा अंग्रेज के डर से, लेकिन अभी जिंदा है। अभी खबर मिली है खुफिया एजेंसी से कि लल्ला सिंह चौधरी कप्तान सर जॉन्स कार्टर को खोज रहा है मारने के लिए। भागल बंगला अंग्रेज के और विस्की के बोतल खोल के साला अंग्रेज टेबल पर रख के मस्ती में चुस्की ले रहा। देखलस कि अरे दूरही से ये हिंदुस्तानी गद्दार आ रहा है। जरा नोटिस करिएगा नेताजी, इस समय वही परिवेश है जो दिखावत थी कि ये समय वही परिवेश है। अब क्रांति लाने की जरूरत है। ए भैया देखो तो कि ओ अंग्रेज देखलस कि हिंदुस्तानी गद्दार आ रहा है। सजग हो गल एक नोट का बंडल और रहला का संगत वही के संगत चपरासी रहला की। हाँ वो समय 200 का, इस समय 1000, वो समय का 10 रुपया, इस समय 1000 लाख के बराबर वो कम पड़ जाए। आए हाय ये भैया अंग्रेज सोचा था कि हिंदुस्तानी लालची है, इसको दौलत दोगे तो खुफिया एजेंसी से बात लाएगा। हिंदुस्तानी गद्दार आयल कलश के सरकार या चुस्की लेता रहा तो यार खोज करत अभी जिंदा है पहलवान। अभी जिंदा है? कौन जिंदा है? अरे जेकर परिवार के मरला आ खोज ना पौला, लल्ला सिंह चौधरी जिंदा है, कसम खाया है आपको मारेगा तो अंग्रेजवा लगल कालर टाइट करे, किसकी मजाल। मेरा शासन है, मेरे खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता। कहा ये नोट पकड़ो और जाओ, कल जाए ना छुट्टी उट्टी लेके भाग जा लंदन, नहीं तो बेरहो कुशल ना। लेटर पैड निकलना हाली हाली अंग्रेजी में लिख के लंदन के पार्लियामेंट में वो अंग्रेज भेज दिया। पहले मतलब ऊपर छुट्टी मंजूर हो गई, लंदन भाग यार खेमा में पता चल तो पहपट के भाव वाली कैसे। हमार दुश्मन लंदन भाग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचलन। पहलवान कहा कि हमार दुश्मनवा को नेताजी भाग गए लंदन। कल घबरेली की बात ना है, जैसे उधम सिंह गया था मैं भी चलूंगा लंदन में, साले को गोली मारूंगा। घबरेली के बाद धीरे धीरे समय कितना बीतल, 5 साल समय व्यतीत हो रहा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई तो सूचना मिली है क्या क्यों है अंग्रेज की नियुक्ति फिर इंडिया में भइल बा। फिर राजस्थान में ना दूसरे राज्य में। कहा
कलकत्ता में वो पापी का अंग्रेज का कप्तान के नियुक्ति फिर ब्रिटिश सरकार के कलकत्ता में की ये होनहार कैप्टन है, हिंदुस्तानियों के बीच में खौफ पैदा करने वाला है। ये भैया ये खबरिया नेताजी उस समय कहा रहा खबर जब मिलल यही बनारस में रहलन। नेताजी अपने क्रांतिकारी जवान के बुलंदी देते रहलन, हौसला देते रहलन, जगावत रहलन। खबर मिलल कि कलकत्ता में पापी आयल है। 3 दिन के बाद धर्मतल्ला मैदान में उस पापी का भव्य स्वागत होने वाला है। लल्ला सिंह चौधरी के पता चलल, छरक छरक के कूद कूद के नाचे लगे। कल से नेताजी हमारा दुश्मन आ गई तो नेताजी बनारस से निकल गाजीपुर होते हुए बिहार होते हुए कलकत्ता की ओर प्रस्थान कैलन। जब कलकत्ता की ओर प्रस्थान कैलन भैया झूमत गावत चलन 1-1 लाख बात लिखन कवि जी का लिखन भैया। यह बतिया करत नेताजी पहुंच गए धर्मतल्ला मैदान के समीप। हजारों को भीड़ बाई बाबूजी, मंच लगल बा, तेरे माइक लगल बा, पापी अंग्रेजवा भाषणबाजी कर रहल बा और कलकत्ता वासियों को चिता रहा है कि मैं वही कैप्टन हूँ। राजस्थान में मेरे मिजाज जिसने आवाज बुलंद किया मैं उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और कलकत्ता में जो आवाज उठाएगा यह कप्तान वही हश्र करेगा। नेताजी कलम साला ठहरो जवानों, है पहलवान तू ठहरा, पिस्टल निकलन कल साला के सीना में 6 गोली लगत हम मन करत उतार के आई। नेताजी इतना बतिया कहलन है, बार देश के बहादुर लल्ला सिंह चौधरी जाके नेताजी के चरनिया पकड़ लेलस, हाथ जोड़ के कहलस नेताजी कसम हम खैले बानी, ये हमार शिकार बा, हमके आदेश दे, हमके आशीर्वाद दे कि हम अपने परीक्षा में पास होके आए। बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि उस समय आंखों में आंसू आ गया बाबू। कलन बारे देश के जवान सल्यूट करता है नेता तुम्हें। कल के वो दिनों का बतिया हम भुलाए नहीं थे पहलवान, भुलाए नहीं थे ला जौने भेष में दलला अपने परिवार से मिला वही भेष में पापी से भी मिलेंगे बाबा। ये भैया कहले का मतलब नकली दहिया, नकली बरबा, नकली मुछिया, सरंगिया गुदरिया संभार के रखले हो। कलम पहिला अजा भीड़ के चीरत मंच पर जा पापी का स्वागत के किया बा। नेताजी उस कतार को भी संभाल करके रखे थे, इस कतार से दुल्हन की निर्मम हत्या किया था, दोनों बच्चों की हत्या किया था। एक झोले में कटारी और एक झोला में चमचमात 6 फैरा पिस्टल, 6 गोली लोड जा स्वागत के क्या हुआ पापी का। ये भैया जब चलल है जवान पर आल्हा में भाव लिख कैसे
बोले भैया बाबू चचा हो, ये हमारा देखा मेन कहानी है। 2 मिनट और कहानी में भी रहा। भीड़ चिरता हुआ साधु के भेष में मंच के सामने जाकर के लल्ला सिंह चौधरी खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़ के कहता है कि ये सरकार धर्मतल्ला मैदानवा से यही तरह जात रही है, देखली है कि हमारे धरती पर आप आइल बड़ा, नया कप्तान आइल बड़ा, तो मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, सोचा कि आपका भी मैं स्वागत करता चलूं। कोई मंचों पर से देखलस हो, कोई साधु मेरा स्वागत करना चाहता है, मेरे शासन काल को यह जानने वाला है, पहचानने वाला है। पहले तो मतलब अंग्रेजों भावुक हो गए, सब लोगों ने मेरा स्वागत किया और साधु भी मेरा स्वागत करेगा। ऑर्डर दिया, कहां गया हो, टाइम नहीं है और मीटिंग में मुझे जाना है। ये भैया आदेश पाते ही देश का वो फौलादी वीर बार पहलवान लल्ला सिंह चौधरी, गरीब का बेटा, किसान का बेटा, शेर की तरह छलांग लगा करके मंच पर आकर के खड़ा हो गया। कहता है सर प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। हाँ ठीक है ओके, स्वागत करो। माला निकालने के बहाने निकालता है क्या पहलवान? माला निकालने के बहाने झटाक से पिस्टल को निकाला, लगा दिया, कनपटी पर लगा दिया। कहा कि साले हम जानत थी लौकुश हो तो हर सार हम जानत थी तो यार बनोई ना हो सके हम खानी छूटे न पिस्टल लगाया है। अंग्रेज कनखिया देखा था, अरे गोली न चलाना साड़ू, गोली ना चलाना, मौत से मुझे बहुत डर लगता है। वो पहलवान नेताजी का सिपाही, नकली बार, नकली दाढ़ी, नकली मोछ निकाल करके फेंक दिया और पिस्टल लगाया है कंपनी पर और कहा कि साला कुत्ते की औलाद, पहचान मुझे। खोज किया, मेरे ऊपर 1000 मोहर का इनाम रखा था ना, हिंदुस्तान के इसी आर्यावर्त में कुछ गद्दारों ने मेरे परिवार को मरवा दिया। मुझे गम नहीं है, लाखों करोड़ों आहुतियां हुई है, सलाम करता हूं, नमन करता हूं उन जाबाज सिपाहियों को। और सुन पापी, पहले अपने इन पिल्लों से कह दे जितने धर्मतल्ला मैदान के इर्द गिर्द सिपाही तेरे खड़े हैं, खोदनी लेके, राइफल लेके, पहले फेंकवा दे धर्मतल्ला के उस पार। जब तू फेंकवाएगा तो तुझे मैं गोली नहीं मारूंगा, तुझे बख्श दूंगा। कॉलो से गहरे सिपाहियों, अंग्रेजवा कहलत गहरे सिपाहियों, जल्दी गन को फेंक दो, ये पागल हो गया है, ये साधु नहीं, ये साधु नहीं, ये क्रांतिकारी है, मार देगा मुझे। 1 मिनट ना लगल, धर्मतल्ला मैदान के पार को गन फेंका गईली। तब हमारे देश के पहलवान अपने धरती माई को प्रणाम कैलस, अपने तिरंगा झंडा को सलाम करता है, अपने पूरे देश की जनता को सलाम करके 3 गोली में पार्टी के मरल मंच पर साला गिरल हर के अपना तफड़ी मच गई। धर्मतल्ला मैदान में गोली कहां चलल, लोग देखो सवेरे भागा नहीं, एक अच्छा बरत के लग गई हमनों के भाई, हमन का परिवार कैसे जी। ये भैया सब लोग भागा लगल तो वही मंचों पर हमारे देश के पहलवान एक ठीक काम किया, खड़ी गलाई भैया कैसे। सिंह चौधरी
है कटरिया निकाल के गोली लगल है, पापी के कटरिया निकाल के कटरिया से पकड़ के मुड़िया जैसे बॉयलर मुर्गवा के संग काटत हूं फूल पकड़ के मुड़िया वही तरह पकड़ के मुड़ी पापी अंग्रेज के लल्ला सिंह चौधरी मंचों पर काट के झोलरिया में भर ले भर के तब मुड़िया छोड़लस ना। जहां नेताजी इंतजार करत रहे सुभाष चंद्र बोस वही तरफ भाग लगल पापी का मुड़ी लेके। तब भाव लिखल कवि जी का सिपाही अंग्रेज के रे मंचवा पर साहब का शरीरिया मुड़िया नहीं थी, वही भाग रहा है। वही क्रांतिकारी आया था हमारे साहब को मुड़िया काट के लेके भाग गई। ए भैया लगल है गोली चलावे, एक गोली शेर के पीठी में लगल है, लेकिन दर्द उनको ना हौसला कहा कि नेताजी के ले चल दिखाई कब है नेताजी हम परीक्षा में पास भइली की फेल भइली। नेताजी देखलन कि हमार बहादुर शेर आ रहल बा, दौड़ करके जाता है नेताजी के सामने, तनी से ढुक लगल है, धरती पर गिर गल जवान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दौड़ के इलन उठा के अपने कलेजा से लगोलन, कलन पारे पहलवान तू स्वागत के केला ना। हाँ नेताजी हम स्वागत के केली भरपूर स्वागत केले ही पापी का साबुत लेके आया है। काली आई बड़ा वही झलवा में से टप 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 खून चुआ था और झलवा थमा दे अल्लाह। नेताजी जब देखल है कि अरे बाप रे बाप बाहर पहलवान तू हमरे दुश्मन को मुड़ी लिया देला, निकलल है धरती पर गिरौलल है, लाते से मरल फुटबॉल की तरफ अंग्रेज को मुड़ी फेंका गेल तू रे अपने कलेजा से लगा के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय भरपूर रो रहे थे और कह रहे थे कि बारे देश का जननायक तू मेरा कलेजे का टुकड़ा है, तुझे गोली लगी है, तेरा इलाज हम कलकत्ता के अस्पताल में कराएंगे भैया, तू हमारे साथ रहेगा, आजाद भारत भैया को तू देखेगा। कहा वह देश का प्रहरी कि नेताजी बड़ी देरी हो गई, समय ना स्वर्ग में हमारे इंतजार दुल्हन हमारे दोनों बेटवा स्वर्ग में इंतजार करत हो। कहले का मतलब नेताजी से एक वचन लेता है, नेताजी हमके एक वचन दा भारत माई का याद करेबा ना। नेताजी रोज हाँ बाबू हाँ भैया हम भारत माई के आजाद कराए तोहरे देख रेख में। लेकिन नेताजी के बाहों में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते लगाते वह देश का प्रहरी, देश का पहलवान, क्रांतिकारी लल्ला सिंह चौधरी हमेशा हमेशा के लिए सो गया। तो भाव लिखल कवि जी का